वन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। में जो आपका 2025 में आप सब लोग जो जो अचीव करना चाहो वो सब कुछ आपको मिल जाए। सो यहाँ पे आए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं करवा रही हूँ DHS पंजाब, GMCH एंड BFUHS की प्रेपरेशन। सो ऑलरेडी बच्चे मैं 50 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुकी हूँ। 51 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, तो प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखना। रेगुलरली क्लासेस 5 PM आपको दिखा करेंगी। एंड जो बच्चे बोल रहे थे मैम हमें न्यू ईयर के ऑफर्स के बारे में नहीं पता चला, तो देखो बच्चे न्यू ईयर के जो बैचेस पे ऑफर है वो मैंने अभी और एक्सटेंड कर दिए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक्सटेंशन जो है सिर्फ आज रात तक ही है, तो अगर किसी को भी न्यू ईयर ऑफर पे बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। एक है 4 मंथ्स का बैच, एक है 6 मंथ्स का बैच। जैसे कि आप लोगों को पता है DHS पंजाब की 400 प्लस वैकेंसी, GMCH की 350 प्लस और BFUHS की 250 प्लस अभी और वैकेंसीज, मतलब 1000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। तो दो बैचेज हैं। 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस 2699 थी, ऑफर पे मैंने कर रखी थी 2499 और जो भी अभी भी वैलिड है। 6 मंथ्स के बैच की फीस 33299 जो कि ऑफर पे मैंने करी है ओनली 3099। सो दोनों ही बैचेस बेसिक से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको तीनों की प्रिपरेशन करनी है तो 6 मंथ्स का बैच बेस्ट रहेगा, अदरवाइज आप 4 मंथ्स का भी ले सकते हो। बैचेस की सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो फटाफट से आप ऑफर्स प्राइस पे इनको ज्वाइन कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ पढ़ना। सो चलो आज हम यूट्यूब के 51st क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर मैनेजिंग अ पेशेंट विद हाइपरथर्मिया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या रहती है जब हाइपरथर्मिया वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट। So apply a warm blanket, administer antipyretic medication as prescribed, restrict fluid to overload overhydration, इनकरेज कंप्लीट बेड रेस्ट। तो देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही रहेगी, आप पेशेंट को अगर हाइपरथर्मिया है तो उसको एंटीपायरेटिक मेडिकेशन दे दो। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है कि अगर आपको फीवर पेशेंट का उतारना है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो अप्रोप्रिएट हो सकती हैं, एज अ टाइप ऑफ कंफर्ट के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप ये सब चीज़ें कर दो कि उसको वार्म ब्लैंकेट दे दिया। वार्म ब्लैंकेट नहीं देते, ठीक है, वार्म ब्लैंकेट हम उसे नहीं देते बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट वार्म है, ऑलरेडी पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज है, ऊपर से आप उसे वार्म ब्लैंकेट दे दो, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड कभी नहीं करते, बल्कि फ्लूइड लेवल को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग फीवर फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से, ठीक है। और इनकरेज करते हैं बेड रेस्ट, पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं बन सकती। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। To prevent aspiration while feeding a patient with dysphagia, the nurse should। तो dysphagia वाला पेशेंट है which is called as difficulty in swallowing। क्या बोलते हैं इसको हम, difficulty in swallow करने में पेशेंट को क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। पेशेंट को फीडिंग करवा रहे हो, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है, नर्स क्या करेगी। पोजीशन द पेशेंट इन सेमी फाउलस पोजीशन, प्रोवाइड लार्ज बाइट्स ऑफ फूड एट अ टाइम, कीप द पेशेंट अपराइट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग, यूज अ स्ट्रॉ टू असिस्ट अ फ्लूइड इनटेक। सो ऑलवेज याद रखो कि जब भी डिस्पेजिया वाले पेशेंट को आप देखते हो तो अपराइट पोजीशन में आफ्टर ईटिंग आपको 30 मिनट्स के लिए पेशेंट को रखना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पेशेंट लाइंग पोजीशन में चले जाएगा तो रीगर्जिटेशन होगी और एस्पिरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट हु रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, विच एक्शन शुड द नर्स टेक। सो नर्स जो है केयर कर रही है पेशेंट की जो कि रिक्वायर कर रही है, मतलब ऐसा पेशेंट है जिसकी आपको ब्लड बार बार ग्लूकोज लेवल चेक करना पड़ रहा है। तो अब आप कौन सा एक्शन लोगे, यूज द सेम पंचर साइट ईच टाइम, यूज द साइड ऑफ द फिंगर टिप्स ऑफ दैट लीस्ट डिस्कम्फर्ट, from the procedure without gloves for better control, squeeze the fingertip to increase blood flow। तो स्क्वीज कभी नहीं करना होता आपको फिंगर को, ठीक है, उससे ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, इंक्रीज नहीं होता। ग्लव्स हमेशा डाल के रखने हैं, कभी भी विदाउट ग्लव्स नहीं परफॉर्म करना अगर आप ब्लड किसी का भी कहीं से भी विदड्रॉ कर रहे हो। क्लियर।
सेम साइड पे पंचर नहीं करना। हमेशा देखो अगर पेशेंट की बार बार ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है तो उसका जो है ना साइड्स जो होती हैं फिंगर टिप की, वहां से ग्लूकोज लोगे ना तो उसे पेन भी कम होगी और डिस्कम्फर्ट भी कम होगा, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट एक्शन अ नर्स शुड टेक व्हेन अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन। तो अगर पेशेंट जो है पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो नर्स क्या एक्शन लेगी? पहला पहला एक्शन, फर्स्ट एक्शन, ठीक है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, असेस द पेशेंट्स पेन यूजिंग अ पेन स्केल, कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स कंप्लेंट। सो इट्स ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम पेन को असेस करेंगे ना, उसके हिसाब से ही हम पेशेंट को फिर अकॉर्डिंग टू दैट ही हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर पेन को कहेंगे और उसके हिसाब से हम उसे मेडिकेशन देंगे। पहला हम स्टेप मेडिकेशन का नहीं करते, पहले हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में देखो उन्होंने हमसे पूछा क्या है, कहीं फर्स्ट तो नहीं लगा रखा, सेकंड स्टेप तो नहीं लिखा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये सारी चीजें देखा करो। अब जैसे कि यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन लिखा है तो कह रहा है व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन विद अ फॉलेस कैथेटर कंप्लेनिंग ऑफ लोअर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अगर किसी के फॉलेस कैथेटर लगा हुआ है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? अगर पेशेंट कहता है कि उसके लोअर एब्डोमेन पे डिस्कम्फर्ट है, इरिगेट द कैथेटर इमीडिएटली, चेक द कैथेटर ट्यूबिंग फॉर किंकिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू फ्लश द ब्लैडर, इंप्रूव द कैथेटर टू रिलीव डिस्कम्फर्ट। तो लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है मतलब कि ट्यूबिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या हो सकती है? मे बी ट्यूब कहीं से मुड़ी हो और ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी हो, जिससे जो है ब्लैडर में क्या हो रहा हो, फ्लूइड जो है वो बाहर ही ना आ रहा हो, ब्लैडर में ही इकट्ठा हो रहा हो, ब्लैडर में ही रिटेंशन हो रही हो। तो इसके लिए आपको ये चेक करना है, ये प्रॉपरली आपकी इंटरवेंशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो जो बच्चे न्यू ईयर के ऑफर्स का बोल रहे थे, बच्चा ये लो मैंने आपको बता दिया है, न्यू ईयर के ऑफर्स लग चुके हैं। इस नंबर पे आप लोग मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके इन तीनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। 4 मंथ्स का बैच है, ऑफर पे फीस है 2499, 6 मंथ्स का बैच है, ऑफर पे फीस है 3099। फुल थ्योरी बैच रहेंगे बेसिक से और लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे और प्रॉपरली आपको नोट्स बनवाने दिए जाएंगे ताकि आप हर एक चीज़ को बेसिक से फ्रॉम हैंड राइटिंग करो, ठीक है। और मैं ही पढ़ाऊंगी, जिनको ऐसा रहता है कोई और पढ़ाता है, नहीं, मैं ही क्लासेस में करवाती हूँ, ठीक है। नंबर आपके पास है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज ऑफर जो है सिर्फ आज ही वैलिड है। नेक्स्ट है, व्हेन असेसिंग अ पेशेंट फॉर डिहाइड्रेशन द नर्स लुक्स फॉर। तो अगर आप पेशेंट को डिहाइड्रेशन के लिए असेस कर रहे हो, क्या असेस करोगे? एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन टर्गर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो ऑब्वियसली अगर आप डिहाइड्रेशन के लिए सेस कर रहे हो तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डिक्रीज स्किन टर्गर जो है ये दिखाएगी कि पेशेंट की बॉडी में जो फ्लूइड वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्लियर? नेक्स्ट है, द नर्स शुड प्रायोरिटाइज विच नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंस अ फेब्राइल सीजर। तो अगर किसी को फिब्राइल सीजर हो रहा है तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? तो फिब्राइल सीजर होता है कि पेशेंट को पहले फीवर आता है उसके बाद सीजर आता है, ठीक है। पर इन्होंने पूछा इंटरवेंशन क्या प्रायोरिटी में रखोगे? रिस्टेनिंग द पेशेंट टू प्रिवेंट इंजरी, प्लेसिंग द पेशेंट इन अ लेफ्ट लेटरल साइड पोजीशन, एडमिनिस्ट्रिंग एंटीपायरेटिक, ओरल ऑफरिंग ओरल फ्लूइड। देखो अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो आप फ्लूइड थोड़ी दोगे, वो तो एस्पिरेट कर जाएगा ना, उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि उससे उसको फ्रैक्चर हो सकता है। एंटीपायरेटिक्स भी नहीं देते इमीडिएटली, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन में रखते हैं ताकि उसको एस्पिरेशन से हम क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। सो प्रायोरिटी में आपका यही रहेगा। नेक्स्ट है, फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस द नर्स शुड। तो अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो क्या करेंगे भाई? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है खुद पे कंट्रोल नहीं है यूरिन को, जैसे कि हमें अगर यूरिन पास करने जाना है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, चल 10 मिनट रुक के चले जाएंगे, पर इस पेशेंट में नहीं होता। लिमिट फ्लूइड इनटेक टू रिड्यूस एपिसोड, यूज डायपर टू मैनेज इनकॉन्टिनेंस, इनकरेज शेड्यूल ट्रेनिंग एट रेगुलर इंटरवल, अवॉइड असेसिंग द पेशेंट यूरिनरी पैटर्न। मोस्टली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ना स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से और नर्वसनेस की सिचुएशंस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म किसी को रहता है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि हम पेशेंट को ना टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। कैसे? क्योंकि हम उसे ना एक टाइम टेबल बना देते हैं कि सुबह 2 बजे जाना है, 2 PM जाना है, उसके बाद 6 PM ही जाना है सीधा, बीच में चाहे आपको यूरिन आ रहा है नहीं आ रहा है आपने नहीं जाना। तो इससे क्या होता है, उनके माइंड में एक ना टाइम बैठ जाता है और अकॉर्डिंग जैसा दिमाग चलेगा उसी हिसाब से फिर यूरिन, उनका माइंड भी उस चीज़ को फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं नहीं जा सकता यूरिन, तो उस टाइम पे उसे इतना फिर आराम आराम से जो चीज़ें हैं उसकी ठीक होने लग जाती है। क्लियर?
नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू असिस्ट विद अ स्टराइल ड्रेसिंग चेंज, द फर्स्ट स्टेप टू मेंटेन स्टरिलिटी इज। तो आप असिस्ट कर रहे हो स्टराइल ड्रेसिंग चेंज करने के लिए, तो पहला स्टेप, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है, क्या करोगे स्टरिलिटी मेंटेन करने के लिए? ओपन द स्टराइल फील्ड विद अनग्लव्ड हैंड्स, pour sterile solution onto the dressing, place sterile gloves on both hand, prepare a clean area for procedure। सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम ग्लव्स लेंगे ना अगर स्टेराइल ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्टेराइल फील्ड को कभी भी अनग्लव्ड हैंड्स के साथ ओपन नहीं जाना आपको। स्टेराइल सॉल्यूशन को ड्रेसिंग पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं है। फर्स्ट हमेशा यही रहता है कि हम क्या करें, हमेशा ग्लव्स वियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट एट रिस्क ऑफ फॉल। तो अगर किसी पेशेंट को गिरने का डर है तो उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगी? असाइन द पेशेंट टू प्राइवेट रूम विदाउट मॉनिटर, प्लेस द बेड इन अ हाईएस्ट पोजिशन, इंश्योर द कॉल बेल इज विद इन रीच एट ऑल टाइम, अलाउ द पेशेंट टू एम्बुलेट इंडिपेंडेंटली विदाउट सुपरविजन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, कौन सी थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक जो है पेशेंट के साथ एक्ट करते हुए आपको इसमें एग्जाम्पल दिख रहा है? तो आई थिंक दिस इज, आई अंडरस्टैंड दिस मस्ट बी अ डिफिकल्ट फॉर यू। इससे आपको एक तो आप उसे एम्पैथी दिखा रहे हो, ठीक है, प्लस आप उसको ये दिखा रहे हो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और एक थेरापेटिक वे है किसी भी पेशेंट के साथ बात करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़ोरों से लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। पहली वीडियो 2025 की रेगुलर चलती रहे और आप अपने ड्रीम्स को चेस करें। प्लस डीएचएस पंजाब जीएमसीएच की वैकेंसी अब आने वाले 6 महीने आपके, बस आपके पढ़ने पे ही डिपेंड करते हैं। आप मेहनत करोगे तो निकल जाओगे, नहीं करोगे तो फिर रह जाओगे, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ मेहनत करनी है तो 4 मंथ्स का बैच आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस हो चुकी है 2499। फुल थ्योरी बैच है फ्रॉम बेसिक्स। 6 मंथ्स की बैच की फीस हो चुकी है न्यू ईयर ऑफर पे 3099। तो कोई भी बैच आपके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके, कोई भी डिटेल लेनी हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।